नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल वेमूरी मूर्ति हिंदी टू तेलुगु स्पोकन क्लास में स्वागत है। दिल के साथ स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक पैराग्राफ के माध्यम से कुछ वाक्य सिखाऊंगा जो कि एक लड़की के विषय में होगा। हम उस लड़की को किस प्रकार से संबोधन करते हैं, रेस्पेक्ट के साथ, उम्र में छोटी हो, वैसे लड़कियों का हम किस प्रकार से वाक्यों के माध्यम से हम बोलेंगे, आज वही हम सीखेंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और आपने कितना सीखा है वो मुझे कमेंट में भी जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आज के वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और ऑल पर क्लिक जरूर करें दोस्तों, जिससे मैं सभी अपडेट्स आपके स्क्रीन में आते रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर में मैं आप लोगों को आज का जो विषय है उसी के माध्यम से एक प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि मैं हमेशा पूछते आता हूं और उसका जवाब भी मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग को जरूर देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और अपने फटाफट सेंटेंस के ऊपर भी आते हैं। मीना बहुत अच्छी लड़की है। मीना बहुत अच्छी लड़की है। मीना चाला मंची अम्माई। मीना चाला मंची अम्माई। मीना मीना बहुत चाला अच्छी लड़की है। मंची अम्माई। मीना चाला मंची अम्माई। दोस्तों, जहां पर हम बड़ी की मात्रा में मैंने यहाँ पे कहा है मीना, क्या मीना, ना में आ की मात्रा। जब हम इसी शब्द को तेलुगु में बोलते हैं हम बोलेंगे मीना। क्या दोस्तों, मीना। यहाँ पे देखिए नौ में मात्रा नहीं है दोस्तों, इसीलिए जहाँ पे हम हिंदी में मात्राओं को लंबा में लेते हैं वहीं पर तेलुगु में हम उस मात्रा को छोटा कर देते हैं। जैसे मैंने कहा मीना और बाद में कहा मीना। वह बहुत अच्छा पढ़ती है। वह बहुत अच्छा पढ़ती है। ఆమె చాలా బాగా చదువుతుంది। ఆమె చాలా బాగా చదువుతుంది। वह ఆమె बहुत చాలా अच्छा पढ़ती है। బాగా చదువుతుంది। ఆమె చాలా బాగా చదువుతుంది। वह सबसे अच्छे से बात करती है। वह सबसे अच्छे से बात करती है। ఆమె అందరితో బాగా మాట్లాడుతుంది। ఆమె అందరితో బాగా మాట్లాడుతుంది। वह बड़ों से सम्मान के साथ बात करती है। वह बड़ों से सम्मान के साथ बात करती है। ఆమె పెద్దలతో గౌరవంగా మాట్లాడుతుంది। ఆమె పెద్దలతో గౌరవంగా మాట్లాడుతుంది। वह ఆమె बड़ों से పెద్దలతో सम्मान के साथ గౌరవంగా బాత్ करती है। మాట్లాడుతుంది। ఆమె పెద్దలతో గౌరవంగా మాట్లాడుతుంది। वह बच्चों से भी बहुत अच्छा बात करती है। वह बच्चों से भी बहुत अच्छा बात करती है। ఆమె పిల్లలతో కూడా చాలా బాగా మాట్లాడుతుంది। ఆమె పిల్లలతో కూడా చాలా బాగా మాట్లాడుతుంది। वह ఆమె बच्चों के साथ పిల్లలతో కూడా, बच्चों के साथ भी పిల్లలతో కూడా बहुत अच्छा చాలా బాగా బాత్ करती है, మాట్లాడుతుంది। ఆమె పిల్లలతో కూడా చాలా బాగా మాట్లాడుతుంది। वह घर में सब काम करती है। वह घर में सब काम करती है। ఆమె ఇంట్లో అన్ని పనులు చేస్తుంది। ఆమె ఇంట్లో అన్ని పనులు చేస్తుంది। वह ఆమె घर में ఇంట్లో बहुत काम करती है, చాలా పని చేస్తుంది। ఆమె ఇంట్లో చాలా పని చేస్తుంది। वह कभी भी बेकार की बातें नहीं करती है। वह कभी भी बेकार की बातें नहीं करती है। ఆమె ఎప్పుడూ పనికిరాని మాటలు మాట్లాడదు। ఆమె ఎప్పుడూ పనికిరాని మాటలు మాట్లాడదు। वह ఆమె कभी भी ఎప్పుడూ बेकार की बातें పనికిరాని మాటలు नहीं करती है, बात नहीं करती है, మాట్లాడదు। ఆమె ఎప్పుడూ పనికిరాని మాటలు మాట్లాడదు। वह एक छोटी सी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करती है। वह एक छोटी सी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करती है। ఆమె ఒక
చిన్న కంపెనీలో పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తుంది. ఆమె ఒక చిన్న కంపెనీలో పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తుంది. वह ఆమె ఒక छोटी सी कंपनी में చిన్న కంపెనీలో पार्ट टाइम जॉब या पार्ट टाइम जॉब करती है చేస్తుంది. ఆమె ఒక చిన్న కంపెనీలో పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తుంది. वह कभी भी छुट्टी नहीं लेती है. वह कभी भी छुट्टी नहीं लेती है. ఆమె ఎప్పుడు సెలవు తీసుకోదు. ఆమె ఎప్పుడు సెలవు తీసుకోదు. ఆమె ఎప్పుడు సెలవు తీసుకోదు. वह ఆమె कभी भी ఎప్పుడు छुट्टी नहीं लेती है. छुट्टी సెలవు नहीं लेती है తీసుకోదు. ఆమె ఎప్పుడు సెలవు తీసుకోదు. वह अपने माता पिता की बहुत सेवा करती है. वह अपने माता पिता की बहुत సేవ करती है. ఆమె తన తల్లిదండ్రికి చాలా సేవ చేస్తుంది. ఆమె తన తల్లిదండ్రికి చాలా సేవ చేస్తుంది. वह ఆమె अपने माता पिता की తన తల్లిదండ్రికి बहुत చాలా సేవ करती है సేవ చేస్తుంది. ఆమె తన తల్లిదండ్రికి చాలా సేవ చేస్తుంది. उसका एक छोटा भाई भी है. उसका एक छोटा भाई भी है. ఆమెకి ఒక చిన్న తమ్ముడు కూడా ఉన్నాడు. ఆమెకి ఒక చిన్న తమ్ముడు కూడా ఉన్నాడు. उसका ఆమెకి ఒక छोटा भाई చిన్న తమ్ముడు भी है కూడా ఉన్నాడు. ఆమెకి చిన్న తమ్ముడు కూడా ఉన్నాడు. वह 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है. वह 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है. అతను 5వ తరగతిలో చదువుతున్నాడు. అతను 5వ తరగతిలో చదువుతున్నాడు. वह అతను 5वीं कक्षा में 5వ తరగతిలో पढ़ रहा है చదువుతున్నాడు. అతను 5వ తరగతిలో చదువుతున్నాడు. दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को पैराग्राफ के माध्यम से एक लड़की के नाम की सहायता से किस प्रकार से सर्वनाम की सहायता से अनेकों वाक्यों को आपके सामने प्रस्तुत किया है. आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा ही होगा और आप लोग ये भी जान गए होंगे कि जब नाम के स्थान पर हम सर्वनाम का उपयोग करते हैं वहां पे लड़कियों में किस प्रकार से उस शब्द का उपयोग होता है. जैसे पहले मैंने कहा मीना, जब हम सर्वनाम के रूप में उसको उपयोग किए तो क्या हुआ, वो हो गया वह, मतलब आमे. उसी प्रकार से आखिर में मैंने उसके भाई के बारे में कहा दोस्तों, वहां पर ही मैंने वह का शब्द का प्रयोग किया है. वह सर्वनाम नहीं क्या दोस्तों, तो वहां पे मैंने उपयोग किया था अतनु. क्या कहा था, अतनु. मतलब कोई लड़की होती है उसके स्थान पर हम बोलेंगे आमे, और अगर कोई लड़का होता है उसके नाम पर मतलब सर्वनाम के स्थान पर हम बोलेंगे अतनु या अतड़ू, और अपना ज्यादा करीबी होगा तो वाड़ू. इस प्रकार से दोस्तों. तो ठीक है दोस्तों, अभी आज का मेरा वीडियो तो बस इतना ही है. अभी मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ आप लोगों ने कितने ध्यान से मेरे इस वीडियो को सुना है और समझा है और कितनी अपने दिमाग में रखा है. तो ठीक है दोस्तों, आज का मेरा सवाल है, वह समय पर घर आ जाती है. वह समय पर घर आ जाती है. दोस्तों, मैंने कहा है आ जाती है, आ जाता नहीं है. तो आपको ये जानना ही होगा कि वह के स्थान पर आप कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे. तो ठीक है दोस्तों, मैं भी आप लोगों से विदा लेता हूँ. आज का वीडियो आप कैसे लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा. अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा. लेकिन दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक मेरे वीडियो को बस स्क्रॉल करते रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ऑन कीजिए और ऑल पर क्लिक जरूर कीजिए दोस्तों, जिससे मेरे सभी अपडेट्स आपके स्क्रीन में आते रहेंगे. तो ठीक है दोस्तों, मैं अभी आप लोगों से विदा लेता हूँ. आप सभी को मेरा नमस्कार.